हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों आप में से जिस भी स्टूडेंट का सपना है एक टॉप आईआईटी तक पहुंचना, जिसका भी सपना है एक आईआईटीएन बनना, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, पूरी जर्नी में क्या क्या रहने वाला है, तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पूरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आपको जेईई की प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो यार आपने अपने मन में अभी तक सोच तो लिया होगा कि आप 2 साल बाद में कौन सी आईआईटी की सीट जो बुक करना चाहते हो। तो जो भी आपकी ड्रीम आईआईटी है वो सबसे पहले बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सपने तक पहुंचोगे कैसे। तो कमेंट सेक्शन में आपकी ड्रीम आईआईटी, आपकी ड्रीम ब्रांच जो है वो बच्चों जरूर लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जेईई की प्रिपरेशन करने से भी पहले जो बड़ा सवाल है वो सवाल है कि आपको आईआईटी क्यों करनी है। और बच्चों जब तक आपके पास में सवाल का जवाब नहीं होगा तब तक आप मान के चलिए कि आप अपने गोल के लिए इतना डेडिकेशन जो वो नहीं दिखा पाओगे। क्योंकि यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप कोई भी जीवन में कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आपको यही नहीं पता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, तब तक क्या आप अपना फोर्स जो राइट डायरेक्शन में लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। जर्नी में बीच बीच में बच्चों आपको डिमोटिवेशन फील होगा। तो सबसे पहले आज ही अपने आराम से बैठ के अपना सोचिए कि आपको आईआईटी में क्यों जाना है। बच्चों देखो वजह बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का सपना हो कि आपको वो एक अच्छा इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने ये डिसीजन जो खुद से लिया हो सकता है कि आपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखे हो, सिविल इंजीनियर देखे हो, कोई भी इंजीनियर देखे और आपको लगता हो कि यार मेरे को भी इस जैसा एक इंजीनियर बनना, एक अच्छी आईआईटी में पहुंचना है। हो सकता है कि आप अपने ही किसी फ्रेंड से इंस्पायर हो रहे हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही पहले कोई आईआईटीएन बन चुका हो। तो जो भी आपकी वजह है, आप क्यों आईआईटी में जाना चाहते हो, सबसे पहले उसको खोज के रखिए। जब तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा तब तक बच्चों आपकी जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है। आपकी जर्नी जो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। क्योंकि यार सोच के देखो कि इस देश में लाखों एस्पिरेंट जो वो जेईई का एग्जाम देते हैं, लेकिन आईआईटी कितनों को मिलता है? आईआईटी तो बहुत कम को मिलता है। तो आईआईटी जो है वो उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है, जिनको पता होता है कि उन्हें आईआईटी क्यों करनी है, और इसके साथ साथ फिर वो लगातार 2 साल तक बच्चों मेहनत करते हैं। तो सबसे पहला इसी सवाल का जवाब आपको ढूंढना है कि आपको आईआईटी जो वो क्यों करनी है। जैसे ही एक बार आपको बच्चों इसका जवाब मिल जाता है तो अगला सवाल आपके माइंड में क्या आता है कि सर सही समय क्या है, कब मैं जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। तो बच्चों जिस दिन आपने जेईई के बारे में सोच लिया कि आपको आईआईटी जानी है, उसी सेम डे से आपको जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि बच्चों जब जिस टाइम पे आप अभी बैठ के वीडियो देख रहे हो, या हो सकता है कि आप कुछ भी मजे कर रहे हो, उसी टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो जेईई की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का राइट टाइम है। जैसे ही आपके माइंड में क्लिक कर गया कि मेरे को आईआईटीएन बनना है, उसी दिन से स्टार्ट कर दो। सर हमने तो कोई कोर्स नहीं लिया है, सर हमने तो किसी कोई बैच ज्वाइन नहीं किया, कैसे स्टार्ट करें? बेटा अभी तेरे पास में जो भी रिसोर्स है उससे तू स्टार्ट कर। 10th क्लास के जो भी तेरे चैप्टर से देख कि 11th क्लास का सिलेबस क्या है, वहां से तू स्टार्ट कर। काफी सारे बच्चों ये गलतियां करते हैं कि वो सोचते हैं कि 11th और 12th में मैं स्कूलिंग कर लेता हूं, 12th के बाद में आराम से 1 साल का ड्रॉप लूंगा और तब आईआईटी निकालूंगा। नहीं बेटा जी, आईआईटी हलवा नहीं है, ऐसे मजाक में नहीं निकलता है आईआईटी। आपको 2 साल तक जम के अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे आप डेटा देखोगे तो आप मान के चलो बच्चों इस बात को कि 12th क्लास के साथ में जो मैक्सिमम आईआईटी है वो निकलते हैं, 12th क्लास के साथ में उनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि बिल्कुल फ्रेश आपका माइंड होता है। ड्रॉप लेने के बाद में 1000 तरीके के सवाल आते हैं कि यार इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो राइट टाइम है 11th और 12th में आप मैक्सिमम अपना आउटपुट दीजिए, और 12th क्लास के साथ साथ ही बच्चों आपको आईआईटी में सिलेक्शन जो वो लेना है। तो राइट टाइम आपके लिए क्या है, आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। आज से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सोर्स अभी आपके पास में मिल रहा है उससे स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करना है ये भी मैं आपको डिटेल में वैसे पूरी चीजें बताने वाला हूं। चलिए बच्चों, इसके बाद में देखो मेन चीज क्या आती है कि जब एक बच्चा 10th क्लास से 11th में मूव करता है, जब वो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करता है, तो बच्चों बहुत बड़े चेंजेस उसको देखने को मिलते हैं। क्योंकि 10th क्लास तक उसने चीजें इतनी ज्यादा डीप में नहीं पढ़ी होती। 10th क्लास तक उसका सिलेबस जो वो बहुत लिमिटेड होता है। आपने देखा होगा कि जो आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हो, आपके पास में एक लिमिटेड सिलेबस होता है। जो आपने बुक में पढ़ा वही सेम क्वेश्चन, वही सेम सवाल जो आपके बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर जो वो पूछने वाला है। यस और नो? ऐसा ही होता है। लेकिन आईआईटी में आपके पास में कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने देखा और बोल दिया कि ये आईआईटी में आएगा। नहीं,
आईआईटी में बच्चों आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना होता है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज जो वो होनी चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट से बच्चों मल्टीपल क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं। तो पहला जो बड़ा डिफरेंस आपका आता है वो यही आता है कि आपको यहाँ पे हर एक चीजें जो वो डीप में पढ़ने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा। अगली चीज क्या है, आप जब 10th बोर्ड का एग्जाम देते हो तो आराम से बच्चों वहां पे पेपर में सुंदर सुंदर आप लिख के आते हो और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। यहां पे स्पीड का बहुत बड़ा खेल है और साथ ही साथ में एक्यूरेसी का बहुत बड़ा खेल है। आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी आप उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। और सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलता। स्पीड का मतलब तो क्या है, 10 मिनट में हो सकता है आप 100 क्वेश्चन कर दो, लेकिन मेन चीज क्या है उसमें से सही कितने हैं। तो एक्यूरेसी बच्चों आपकी बहुत अच्छी होना जरूरी है। इसके अलावा जो अगला एक डिफरेंस आता है कि जैसे 10th क्लास तक जब आप सब्जेक्टिव पेपर देने की आपको आदत होती है तो वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन को एक बहुत लंबी अप्रोच के साथ में सोल्व करके एग्जामिनर को दिखाना होता है ताकि उसको लगे कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है। लेकिन बच्चों जब आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो आपको कोई ये नहीं देख रहा है कि इसका आंसर कैसे आया है। आपको ट्रिक्स जो है उन पे भी फोकस करना होता है। बट अगेन ट्रिक्स भी ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रिक बना ली। जो आपको यहाँ पे टीचर्स बताते हैं, जहां से भी आप पढ़ोगे जो टीचर ट्रिक्स बताते हैं उन ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उन ट्रिक्स का यूज करके बच्चों आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। और यही एक तरीका होता है बच्चों स्पीड बढ़ाने का भी, कि जिन क्वेश्चंस में ट्रिक की हेल्प से जो सोल्व हो सकते हैं, क्या उन क्वेश्चन में आपने लंबी वाली अप्रोच तो नहीं डाल दी है। तो ये बच्चों डिफरेंस आता है आपका क्लास 10th से जब आप 11th में मूव करते हो और जब आप जेईई की प्रिपरेशन जो उसको स्टार्ट करते हो। अगली चीज जो सबसे बड़ा एक सवाल रहता है कि सर क्या मैं सेल्फ स्टडी से आईआईटी निकाल दूंगा या मेरे को एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की जरूरत है। तो बच्चों एक बात को अपने दिमाग में अभी से बैठा लो, ये जो जर्नी है वो 10 दिन की नहीं है, वो 20 दिन की नहीं है, वो 1 महीने की नहीं है, वो 2 महीने की नहीं है। ये जर्नी आपकी 2 साल तक की रहने वाली है। सेल्फ स्टडी से कैसे निकालोगे, क्या आपके पास में पूरा प्लान है। सेल्फ स्टडी बच्चे एक बार जब बच्चा 11th और 12th में कोचिंग करता है तो उसके बाद में ड्रॉपर स्टूडेंट कई बार ये सोच लेते हैं कि वो सेल्फ स्टडी से आईआईटी निकाल देंगे। बट 11th क्लास में अगर बच्चों आप हो तो आप अपने करियर के साथ में मजाक नहीं कर सकते। आपको अपने करियर के लिए सीरियस रहना पड़ेगा। आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें स्टार्टिंग से वो आपकी उंगली पकड़ के आपको लास्ट तक जर्नी तक लेके जाए, जिसमें आपको प्लानिंग के बारे में नहीं सोचना पड़े कि सर मैं प्लान कैसे करूं, सर मेरे को क्या पढ़ना है, सर मेरे को कैसे पढ़ना है। वो सारी चीजें बच्चों तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स बनाता है। इसके बाद तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम जो बच्चों सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का रह जाएगा। बट सोचो यार अगर तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो प्लानिंग भी तुम्हें खुद को करनी है। पहली बात तो तुम्हें स्टार्ट ही हो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि स्टार्ट कैसे करूं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो है वो तो बच्चों तुम्हें बेहद जरूरी होता है। ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में भी अब ऐसा नहीं है कि देखो ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो वो भी बहुत टाइप के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और आपको वहां पे आपने सोचा कि मैंने एक सिंगल कोर्स खरीदा और उसके बदले में मुझे 10 कोर्स मिल रहे हैं। नहीं बेटा, 10 कोर्स का तू क्या करेगा, तेरे को एक कोर्स की जरूरत है। तेरे को एक ऐसे यूनिक कोर्स की जरूरत है जो कि तेरे को तेरी मंजिल तक पहुंचा सके। एक ऐसा कोर्स जहां पे तेरे को सोचना ना पड़े, जहां पे तेरे डाउट्स जो वो रेगुलर वे में सोल्व हो, जहां पे तू अपने टीचर्स के साथ में लगातार इंटरेक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि तूने कोर्स लिया और टीचर का तो कोई लेना देना ही नहीं, टीचर से तू कभी मिल नहीं पा रहा है, टीचर से तू कभी बात नहीं कर पा रहा है। नहीं, तेरे को पहले से टीचर्स के बारे में सारी चीजें पता हो, तू टीचर्स के साथ में लगातार इंटरेक्ट करे, तेरे लगातार डाउट सोल्व हो, तेरे को लगातार गाइड जो है वो किया जाए। ऐसे एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के बच्चे मैं बात कर रहा हूं। और हाँ यार, ये सारी की सारी जो चीजें मैंने तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में बताई है, वो एटीपी स्टार का ये जो चैंपियन बैच है, ये आपकी हर एक नीड को पूरा करने वाला है। एक छोटी से छोटी और एक बड़ी से बड़ी नीड को बच्चों ये पूरी करने वाला है चैंपियन बैच। क्या क्या इसमें होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में, कि जो भी बच्चे 11th में मूव करने वाले हैं उनके लिए बच्चों ये बैच होने वाला है। पूरे 2 साल का प्रोग्राम बच्चों यहां पे रहेगा। और ये वाला बैच जो है वो कोटा क्लासरूम यानी कोटा से भी चलने वाला है, और जो बच्चे घर में बैठे हैं उनके लिए भी बच्चों कोटा क्लासरूम के लेक्चर्स उनको मिलने वाले हैं। ये सिंपल लाइव क्लासेस नहीं है, ये कोटा क्लासरूम की बच्चों लाइव क्लासेस है जो कि बेहद इंटरेक्टिंग क्लासेस होती हैं। कब से ये बच्चों बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके एनरोलमेंट जो है वो 29 मार्च से स्टार्ट होंगे और इसकी जो क्लासेस है वो 12 अप्रैल से बच्चों स्टार्ट होने वाली हैं।
इसके अलावा इस पर्टिकुलर बैच में गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो भी आपको दिया जाएगा। और ये ऐसे हवा में नहीं कि सर कैसे दोगे गारंटीड इंप्रूवमेंट, बच्चों इसमें प्रॉपर वे में आपकी मेंटरिंग की जाएगी, आपकी मेंटरशिप जो है वो प्रॉपर वे में की जाएगी। तो इन सारी बातों के थ्रू ध्यान में रख के आपको बच्चों गारंटीड सक्सेस जो है वो इस बैच के थ्रू दिलवाएंगे। इसके अलावा 11th और 12th क्लास का पूरा सिलेबस जो आपका 31 जैन तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी जब आपका आईआईटी का एग्जाम होगा तो उससे 3-4 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट, ताकि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करने का भी टाइम मिले। इसके अलावा बच्चों आपके पास में क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज है वो भी यहीं पे आपको मिलने वाली है। कहीं पे भी इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन बच्चों आपके लिए रहने वाला है। डेली डाउट सॉल्विंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डाउट सॉल्विंग, बच्चों ध्यान रखना, डाउट सॉल्विंग ऐसे देखने में लगता है कि हाँ डाउट तो सॉल्व हो ही जाएंगे, नहीं। ये सबसे बड़ी बच्चों आज के दिन जो भी जेईई एस्पिरेंट्स उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है वो है डाउट सॉल्विंग। और ये प्रॉब्लम आपको यहां पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपके डेली के डेली सारे के सारे डाउट जो वो अच्छे से रिजोल्व किए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो बोर्ड का सिलेबस है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं, उसके लिए सर मैं क्या करूंगा। तेरे को बेटा कुछ नहीं करने की जरूरत है। इस बैच में तेरी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी, चाहे तू बोर्ड का एग्जाम दे या फिर आईआईटी का एग्जाम दे, सबको अच्छे से फोड़ के आएगा। अच्छा, इस बैच से रिलेटेड अगर आपको मान लो कोई भी और जानकारी चाहिए, इस बैच में आपको जल्द से जल्द ज्वाइन करना है, तो ये बच्चों मैंने अपना नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइप का इस बैच को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो वो सारी चीजें बच्चों आप इस नंबर पे मेरे से पूछ सकते हो। एंड अगेन इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो बच्चों जल्द से जल्द मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप जल्द से जल्द फिलअप कर दीजिए। उस फॉर्म को फिल करने के फायदा क्या है, आपको फॉर्म क्यों फिल करना है, क्योंकि बच्चों इसमें स्टार्टिंग के जो अर्ली रजिस्ट्रेशन है उनको फी में एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे वो कोटा आके पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट को फी में बहुत बड़ा बेनिफिट अगर मिलेगा अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में आते हो तो इसके लिए जल्द से जल्द आप फॉर्म जो फिल कर दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई अपनी सेल्फ स्टडी चाहिए या ऑर्गेनाइज्ड कोर्स से क्या फायदा आपको होता है। अगली चीज आती है कि सर ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, कौन सा बेटर है। तो अगर देखो बच्चों मेरे से आप बेटर का पूछोगे तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ऑफलाइन वाली जो फील है या ऑफलाइन में जो माहौल रहता है कॉम्पिटिटिवनेस का, वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। इस बात में कोई शक नहीं है। अगर आप सेकंड मेरे से सवाल पूछोगे कि सर क्या ऑनलाइन पढ़ के मैं आईआईटी में नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है बेटा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ के आईआईटी तू तभी जा पाएगा जब तू खुद से बहुत बड़ा मोटिवेट हो रखा है, जब तेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जब तेरे को लगता है कि तू घर पे बैठ के पूरे 2 साल तक मेहनत कर पाएगा, तो बच्चे तू घर पे बैठ के भी आईआईटी पहुंच सकता है। अगर तू डेली के डेली जितना तेरे को होमवर्क दिया जाता है, अगर वो सारी की सारी चीजें अच्छे से फॉलो करता है तो भी तू आईआईटी पहुंच सकता है। बट अगेन अगर बेटर का पूछेगा तो क्लासरूम बच्चे मैं तुझे सजेस्ट करूंगा, ऑफलाइन तुझे सजेस्ट करूंगा। क्यों सजेस्ट करूंगा, इसका रीजन भी बेटा मैंने तुम्हें बता दिया है कि यहां जब आएगा तो सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो रहता है कॉम्पिटिटिवनेस का। वो तेरे को माहौल यहाँ पे कोटा का माहौल जो दिखता है उससे अपने आप ही पढ़ने के लिए एनर्जी तेरे में आती है, अपने आप ही पढ़ने के लिए तू मोटिवेट होता रहता है। साथ वाले को देखे कि यार ये यहां पहुंच गया है, मेरे को भी उस जगह पहुंचना है। साथ में अगर तेरे को कोई भी दिक्कत आई तो यहां पे आके डायरेक्टली टीचर से मिल सकता है। तो ऑफलाइन के बच्चों नो डाउट बेनिफिट जो वो तो बहुत ज्यादा है। बट अगेन अगर कोई पूछता है कि सर क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है बेटा, बट ये डिपेंड तुम पे करता है कि तू कितना कंसिस्टेंट जो वो 2 साल तक घर पे बैठ के रह सकता है। क्लियर। चलिए बच्चों अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये यहां तक की बात हो गई कि आपने आईआईटी सोच लिया कि क्यों जाना है, आपने एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो वो भी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में बच्चों यहां पे एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनना, इसी चीज में मोस्टली स्टूडेंट जो मात खा जाते हैं उनको लगता है कि आईआईटी एक डिफिकल्ट एग्जाम है तो मेरे को डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन जो सोल्व करने चाहिए। नो डाउट वो तेरे को करने ही पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा तेरे बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसीलिए जैसे जो हमारा चैंपियन बैच है इसमें बच्चों आप देखोगे कि स्टार्टिंग में हम काफी दिनों तक बेसिक्स ही पढ़ाते रहेंगे। अब वो बेसिक्स ऐसा नहीं कि वो 9-10 क्लास के बेसिक्स है, वो बेटा 11th क्लास के बेसिक्स है। जब आप 10th से 11th क्लास में जाते हो तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है। उस गैप को फिल करने के लिए आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आने बहुत जरूरी होते हैं।
अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों नहीं आएंगे तो आप मान के चलिए कि 11th और 12th क्लास के पूरे सिलेबस में आपको बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। बार बार आपको टीचर यही बोलता रहेगा कि ये चीज तो आपको आती होगी, ये तो आपको आती होगी। तो जो दूसरे ऑर्गेनाइज कोर्स है उसमें आपको इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे जो पर्टिकुलर बैच है इसमें हम आपको बहुत अच्छे से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के आपके बेसिक्स, आपका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले। तो चाहे आप बच्चों कहीं पे भी पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो तो हम आपको करवाई देंगे, लेकिन आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो सबसे पहला आपका प्राइम फोकस जो है वो बेसिक्स पे होना चाहिए। बेसिक्स बच्चों आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आगे की चीजें समझने में उतनी ही आसानी आपको होने वाली है। चलिए उसके बाद अगली बात, वैसे ये सवाल मेरे को खुद को पर्सनली बहुत बेहुदा लगता है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। बेहुदा क्यों लगता है बेटा, मैं तेरे को बता देता हूं। यार एक चीज सोचो, आपने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपने एक सपना अपने माइंड में सजोया है कि तेरे को आईआईटी जाना है, यानी तेरा प्राइम फोकस क्या है, स्टडी। यस और नो? तेरा प्राइम फोकस जब स्टडी है तो तेरे को दूसरी चीजों के बारे में मेरे से पूछना चाहिए कि सर मैं इस चीज को कितना टाइम दूं। तेरे को स्टडी के बारे में थोड़ी पूछना चाहिए कि तू कितना टाइम दे, इसको तो तू मैक्सिमम टाइम दे। तेरे को ऐसा नहीं है कि स्टडी के लिए टाइम निकालना है, बच्चे जो एक्स्ट्रा काम है उसके लिए तुम्हें टाइम निकालना है, इसके लिए टाइम नहीं निकालना है। बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो कोचिंग के अलावा बच्चों मिनिमम 7 to 8 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी जो वो होनी चाहिए, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो। डेली के अपने टारगेट सेट करो कि मेरे को इतना करना है, चाहे वो करने में तेरे को 7 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 11 घंटे लगे, लेकिन डेली के जो बच्चे टारगेट्स रहेंगे, डेली का जो तेरा होमवर्क रहेगा वो कंप्लीट किए बिना तेरे को नहीं सोना है। तो मेन तो चीज ये होनी चाहिए कि मेरे डेली के डेली टारगेट्स या गोल्स जो वो अचीव होने चाहिए। बट अगेन अगर मिनिमम आवर्स की बच्चों बात करें तो 7 to 8 आवर्स आपके सेल्फ स्टडी के लिए होने चाहिए। अगेन ये जो 7 to 8 आवर्स बता रहा हूं मैं, वो कोचिंग के अलावा बता रहा हूं आपको, जो क्लास में आप जो पढ़ोगे उसके अलावा 7 to 8 आवर्स बच्चों आपको सेल्फ स्टडी के लिए देने हैं। चलिए बच्चों अगली बात करते हैं कि काफी बच्चे जो है वो इस चीज के लिए उत्साहित होते रहते, सर बुक कौन सी ले, सर बुक कौन सी ले। चाहे वो बेटा जी एक बार खोल के ही ना देखे पूरे 2 साल में, लेकिन ऐसे मजा सा आता है बुक का सुन के कि सर अच्छा मैं भी ये बुक कर लेता हूं, बुक कर लेता हूं। तो देखो बुक आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपको स्टार्टिंग से बुक जो वो करते हुए चलना है। जैसे केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि आपको एनसीईआरटी जो उसको बेटा स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हुए चलना है। जेई में भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेसिस पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आपके बच्चों बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जाके वो बुक की फिर हैबिट नहीं बन पाती। बुक रीडिंग की हैबिट से क्या होता है, सबसे बड़ा आपका पैसेंस बढ़ता है। कई बार आईआईटी में क्या होता है बेटा, इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं, तो उतने बड़े सवाल को पढ़ने के लिए पहली बात तो पैसेंस चाहिए, सॉल्यूशन तो बाद की बात है। पढ़ने के लिए पहले पैसेंस चाहिए, और वो पैसेंस कहां से आता है, तेरा बुक रीडिंग से आता है। तो बुक तो तेरे को करनी चाहिए, लेकिन जब भी कोई बुक बच्चों तुम सोल्व करो तो उससे पहले तुम्हारी कोचिंग का जो मटेरियल है उसको तुम्हें पहली प्रायोरिटी देनी है। अब अगेन तुम्हारे कोचिंग के मटेरियल को प्रायोरिटी बेटा तुम्हें तभी देनी है जब तुम्हारा कोई कोचिंग जो है वो ऐसा कह सकते हो कि नेशनल वाइड हो, या जिसने बहुत सारे सिलेक्शन जो निकाल रखे हो, जिसका मटेरियल जो है वो प्रूव्ड मटेरियल हो कि ये मटेरियल मेरे को सिलेक्शन दिला सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर आप एटीपी स्टार में आते हो तो यहाँ का मटेरियल आप मान के चलिए कि इस मटेरियल में इतने सारे सवाल हैं, अलग अलग अच्छी अच्छी बुक के बहुत बेहतरीन सवाल हैं, और इतना सारा ये मटेरियल आपको बुक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कोचिंग एक अच्छे लेवल का कोचिंग है तो आप उसके मटेरियल पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो, बट साथ साथ में आपको बुक्स वो भी पढ़नी है, बट प्रायोरिटी जो है वो बच्चों आपको अपने कोचिंग के मटेरियल को देनी है, अगर आपका कोचिंग का मटेरियल अच्छा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली है बच्चों कंसिस्टेंसी। देखो यार क्या होगा कि जैसे अब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में जोश बहुत होता है कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, बहुत पढ़ेंगे, आईआईटी में पहुंच जाएंगे, ये वो सब। बस मैं यही चाहता हूं कि ये जोश जो है ना वो तुम्हारा 2 साल तक बेटा बरकरार रहे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये 2 साल तक बरकरार नहीं रहता। तो कंसिस्टेंसी जो है वो मान के चलिए कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल जो वो प्ले करने वाला है। आप ग्रेजुअली चाहे बढ़िए, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आज ही आप 15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं बेटा, चाहे तू 4 घंटे पढ़, लेकिन ये जो तेरे 4 घंटे हैं वो आज के बाद में इससे कभी कम नहीं होना चाहिए, इससे हमेशा बढ़ना ही है। 4.5 घंटे कर, 5 घंटे पढ़, 5.5 घंटे पढ़, ग्रेजुअली चाहे तू इंक्रीज कर। लेकिन एक बार तू जिस लेवल पे पहुंच चुका है
उस लेवल से कभी नीचे नहीं आना। एक बार तूने जो मार्क्स लाने स्टार्ट कर दिए उससे नीचे तेरे कभी नहीं आने चाहिए। चाहे तू इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, चाहे तू उसी जगह बैठा रहे, चाहे तू थोड़े दिन उसी जगह पे बैठा रहे, लेकिन उससे नीचे मत आ कभी। तो कंसिस्टेंसी बच्चों आपके पूरे 2 साल तक जो है वो आपको रखनी है अगर आपको आईआईटी में जाना है तो। चलिए उसके बाद में अगला है बच्चों फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो आईआईटी का जो एग्जाम होता है उसमें मेन चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें आनी चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। अगर हम बात करूं जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी, तो जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी बेटा तब आती है जब आप किसी कॉन्सेप्ट पे इजी क्वेश्चन जो बहुत सारे करते हैं। काफी बार हम गलतियां क्या करते हैं कि हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा और हम उस पे बेस्ड डायरेक्टली जेईई एडवांस की प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं डायरेक्टली जेईई एडवांस का क्वेश्चन सोल्व कर लूं, बट बच्चों ऐसा नहीं होता। आपको यार पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि पहले आपको इजी लेवल के जो क्वेश्चंस है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए, उसके बाद ही आप एडवांस लेवल के कर पाओगे। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका जो फोकस है वो थ्योरी पे नहीं होना चाहिए, थ्योरी तो आपको आनी चाहिए, बट उसके बाद में बच्चों ज्यादा से ज्यादा फोकस जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके में बच्चों प्ले करने वाला है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी कोचिंग का मटेरियल है वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं और साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो स्टार्टिंग से ही लगे रहने। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइज कोर्स में हो और वहां पे आप 11th पढ़ रहे हो और आपको यहां पे, क्योंकि काफी जगह ऐसा होता है, वहां पे आपको बोल दिया जाता है कि बेटा ये तो जेईई का क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन तेरे से अभी थोड़ी ही होगा, जेईई का क्वेश्चन तो 12th क्लास में जाके करेगा। बट बच्चों ऐसा नहीं होता, जेईई का क्वेश्चन तू अभी करेगा जब चैप्टर तेरा चल रहा है, उस चैप्टर को तूने कंप्लीट किया, जब तूने अपनी कोचिंग के स्टडी मटेरियल जो उसकी प्रॉब्लम सोल्व की, उसके बाद से तेरे से जेईई का सवाल जो सोल्व होना चाहिए। अगर तेरे से जेईई का सवाल सोल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब तू गलत जगह पढ़ रहा है, इसका मतलब तेरे कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है, इसका मतलब कि तेरे को कॉन्सेप्ट की डेप्थ उतनी नहीं आती है, इसका मतलब कि तेरे को जेईई के लेवल तक का पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो जब भी आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि क्या मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो आप हमेशा जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देख लेना। अगर आप सोल्व कर पा रहे हो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, बट अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो बच्चों मान के चलिए कि आपको उसके लेवल का नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उस पर आपका मैक्सिमम फोकस जो वो रहना चाहिए। अगली चीज आती है रूटीन। तो रूटीन बेसिकली वही कंसिस्टेंसी वाली चीज है। एवरी मिनट यू वेस्ट इन डूइंग नथिंग, जस्ट रिमेंबर दैट समवन इज गेटिंग स्मार्ट समवेयर। यही चीज बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर आप नहीं पढ़ते हो, पता है हम करते क्या, हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, और ये ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल हो। हमें काफी बार लगता है कि यार अगर आज मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा। आता है ना ये चीज, अभी तक भी आपके आता होगा और आगे भी आता रहेगा। हमें हमेशा लगता है कि यार आज थोड़ा सा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अगर एक दिन मैं नहीं पढ़ूंगा, 2 दिन नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 साल का टाइम है मेरे पास। बट बेटा तू ये सोच कि जिस 1-2 दिन तू ये सोच रहा है कि आज नहीं पढ़ूंगा, उस दिन क्या होगा, उसी टाइम पे जो बाकी के एस्पिरेंट्स है, जो हजारों लाखों एस्पिरेंट्स है, वो तो उस दिन पढ़ रहे हैं ना, तो वो तो तेरे से आगे निकल गए। एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस है बच्चे, तो एक दिन भी तेरे को अपना रूटीन जो वो खराब नहीं करना है। बच्चों ऐसा मान के चलिए कि 2 साल जो है उसमें पूरा का पूरा अपने आईआईटी को दे दो, अपनी आईआईटी की जर्नी को ये 2 साल दे दो। जो भी आपके फैमिली फंक्शन है, कहीं शादी में जाना, कुछ भी करना, सब भूल जाओ। आपका प्राइमरी फोकस जो है वो बच्चों जेईई होना चाहिए। तो आपका रूटीन जो है वो एक भी दिन आपका रूटीन जो है वो टूटना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान से समझना है। चलिए उसके बाद में अगली बात करते हैं नोट्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक जेईई एस्पिरेंट के लिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए। बच्चों देखो नोट्स क्या होता है कि जब तक ऐसा नहीं कि जैसे मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोटा के यहाँ पे जैसे चैंपियन बैच में पढ़ोगे तब तो क्लास में बैठ के आप नोट्स बनाओगे ही बनाओगे। यहाँ पे जो क्लास नोट्स वाली बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए। जो भी बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि अच्छा लैपटॉप खोल के मोबाइल खोल के सामने देख लिया, उसको बिल्कुल ऐसे कहानी की तरह देख रहे हैं, हाँ टीचर पढ़ा रहा, सब मस्त समझ में आ रहा, बहुत अच्छा चला। नहीं बेटा, जब तब तक तेरे को वो चीज समझ में नहीं आएगी जब तक तू खुद के अपने हाथ से उसको नोटबुक पे लिख के नहीं देखेगा। तो तेरे हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के जो क्लास नोट्स है वो बहुत ही प्रॉपर वे में बने हुए होने चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, एक पूरा चैप्टर जो उसको समराइज करके, अगर मान लो जैसे 50 पेज में आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा, उसको समराइज करके आपने 1-2 पेज में उसको पिरो दिया,
तो बच्चों जब आप रिवीजन करने जाओगे उस टाइम पे ये शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके लिए रामबाण जो साबित होने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आप रिवीजन जो उसको बहुत क्विकली कर सकते हो, क्योंकि लंबे लंबे नोट्स पढ़ के बेटा कभी भी रिवीजन जो नहीं किया जाता। अब शॉर्ट नोट्स वो बनते कैसे, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर वे में गाइड करूंगा कि बेटा शॉर्ट नोट जो वो कैसे बनाए जाते हैं। उसके अलावा फॉर्मूला हैंडबुक, जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके फॉर्मूलाज आप एक साथ लिखे, तो वो शॉर्ट नोट जो उसमें भी बच्चों आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हो। अगली चीज है सेल्फ मोटिवेशन। बच्चों ये जो जेईई की जर्नी है ना, ये इतनी आसान नहीं होती, इस बात को समझ लेना, ये इतनी आसान नहीं होती। अगर आसान होती तो यार जो लाखों एस्पिरेंट्स है वो सभी के सभी कर लेते ना। ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। अगर तुमने ठान लिया, अगर तुम्हारे अंदर से सेल्फ मोटिवेशन तुम्हारे पास में है कि तुम्हें करना है, तो फिर ये जर्नी तुम्हारे लिए बहुत आसान बन जाएगी। काफी बार क्या होता है कि हम थोड़े बहुत डिमोटिवेट होना ओके है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे काफी बार आप देखते हो कि आप सोचते हो कि यार इसका मोटिवेशन देख लेता हूं, इसका मोटिवेशन देख लेता हूं, और आपने देखा भी होगा कि जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियोस देख लिए, वो मोटिवेशन कितने देर तक रहता है? वो मोटिवेशन बेटा 1 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, मैक्सिमम 7 दिन वो मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा। 8वें दिन क्या करोगे? 8वें दिन जो तुम्हारे लिए चीज काम करेगी वो करेगी सेल्फ मोटिवेशन। अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो अपने करियर को लेके, अपनी जेईई की प्रिपरेशन को लेके, तब तक बच्चों सिलेक्शन जो वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो पूरी जर्नी में यार आपको सेल्फ मोटिवेटेड जो वो रहना है, दूसरे के मोटिवेशन जो उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो यहाँ पे एटीपी स्टार में तो हम आप लोगों को लगातार मोटिवेट करते रहेंगे, बट अगेन हमारा मोटिवेशन उतना काम नहीं करेगा जितना बच्चों तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन जो वो काम करने वाला। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, जीवन में कोई भी किसी भी टाइप की टेंशन बच्चों आपको नहीं लेनी है। क्लियर? तो ये बच्चों मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। आई होप कि अब आपको अपनी जेईई की प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पूरी जर्नी में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये भी आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगेन चैंपियन बैच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि इसके एनरोलमेंट जो बच्चों 29 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। इसकी क्लासेस जो 12 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं। और इस बैच के बारे में अगर कोई और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। आप इस पे मेरे को मैसेज जो वो भी ड्रॉप कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी बच्चों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को आप जल्द से जल्द फिल कर दीजिए, ताकि जो अर्ली रजिस्ट्रेशन है जिसमें फी बेनिफिट आपको मिल सकता है उसका फायदा बच्चों आप उठा सको। ओके बच्चों, अच्छे से मचाना है। बेस्ट ऑफ लक।